हाँ जी मित्रों, नमस्कार। अभी देखें, पूर्व में अपन जो भारतीय एक प्रकार से जो शिक्षा प्रणाली है और उस शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो विभिन्न आयोग थे उनके संदर्भ में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसके विकास की अपन ने उस समय चर्चा की थी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसका विकास किस प्रकार से विभिन्न आयोगों की सिफारिश पर होता है। उसी संदर्भ में आज अपन पढ़ेंगे जो शिक्षा आयोग है, यानी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा 1964 में जो कोठारी आयोग गठित किया गया था, उस कोठारी आयोग के संबंध में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, कोठारी आयोग की अपन बात करें तो इस कोठारी आयोग का ही दूसरा नाम क्या है मित्रों? कोठारी आयोग का ही दूसरा नाम है शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है? शिक्षा आयोग। इसका गठन भारत सरकार द्वारा 1964 में इसका गठन किया गया और आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो 1966 में दी थी। देखें, कोठारी आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? कोठारी आयोग का गठन है ये भारत सरकार द्वारा किया गया था। गठन किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की गठन का जो उद्देश्य था, ये गठन का उद्देश्य क्या था? देखें, कोठारी आयोग ने शिक्षा के विकास के सभी स्तरों, कोठारी आयोग ने गठन का उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं, शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं, इन स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियां तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सलाह देना। यानी शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं, उन विभिन्न स्तरों के पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियां सुझाना और शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, शिक्षा की जो राष्ट्रीय प्रणाली है, इस राष्ट्रीय प्रणाली की रूपरेखा, राष्ट्रीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना किसका उद्देश्य था? राष्ट्रीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग ने शिक्षा को सामाजिक निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण का मुख्य साधन माना है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन रहेगी इस कोठारी आयोग में कि इस आयोग ने शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण का क्या माना है? साधन माना है। सामाजिक पुनर्निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण का क्या है? मुख्य साधन किसको माना है? शिक्षा को माना है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि इस कोठारी आयोग ने सामाजिक पुनर्निर्माण और राष्ट्र निर्माण है, इस राष्ट्र निर्माण का मुख्य जो साधन है, ये मुख्य साधन किसको माना है? शिक्षा को माना है। यहां पर देखिएगा, इस आयोग ने शिक्षा के एक सामूहिक विद्यालय प्रणाली का समर्थन किया है। इस आयोग ने किसका समर्थन किया? इस आयोग ने शिक्षा की एक सामूहिक प्रणाली का समर्थन किया है और उस सामूहिक प्रणाली में इन्होंने कहा है कि विद्यालय जो शिक्षा है, ये विद्यालय शिक्षा, सामूहिक विद्यालय प्रणाली अपन कहेंगे इसको, सामूहिक विद्यालय प्रणाली। इस आयोग ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक जो विद्यालय प्रणाली है, ये किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने वाली हो, यानी बिना किसी भेदभाव के एक सामूहिक विद्यालय प्रणाली है। इस सामूहिक विद्यालय प्रणाली का विकास होना चाहिए। इस बात का समर्थन कौन से आयोग ने किया है? कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग ने किया है। यहां पर देखें, इस आयोग ने विद्यालय संकुल बनाने का सुझाव दिया था। इस आयोग ने किसके गठन का सुझाव दिया? जो विद्यालय संकुल है, इस विद्यालय संकुल के निर्माण का सुझाव दिया। कौन से आयोग ने? कोठारी आयोग ने। अब यहां पर देखें, कोठारी आयोग ने शिक्षा के लक्ष्य और उन्हें साकार करने के लिए कुछ संस्तुतियां दी हैं। कोठारी आयोग के अनुसार जो शिक्षा का लक्ष्य है,
ये शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कोठारी आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य है, ये शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। देखें, कोठारी आयोग के अनुसार जो शिक्षा है, इस शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। शिक्षा किस लिए दी जाए, उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। उत्पादकता वृद्धि के लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। अब यहां पर देखें, आयोग ने क्या कहा कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का मुख्य घटक बनाया जाए। इसी में उन्होंने क्या कहा कि जो विज्ञान है, इस विज्ञान को शिक्षा व संस्कृति का, विज्ञान को शिक्षा व संस्कृति का मुख्य घटक बनाया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का क्या बनाया जाए, मुख्य घटक बनाया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में रखा जाए, कि जो सामाजिक है, सामाजिक रूप से, दूसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा, सामाजिक रूप से जो सामान्य शिक्षा है, इस सामान्य शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग के रूप में रखा जाए। तो सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा है, इसे क्या कहा जाए, शिक्षा का अभिन्न रूप कहा जाए। इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि का उसने तीसरा घटक भी बताया कि उद्योग और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा, क्या कहा, तीसरा उन्होंने क्या कहा कि उद्योग व शिक्षा की आवश्यकताओं को, उद्योग व शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, इन शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। शिक्षा का क्या किया जाए, व्यवसायीकरण किया जाए। ये बात भी किस आयोग ने कही, कोठारी आयोग ने कही। कोठारी आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या की थी, सिफारिश की थी। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि जो विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शोध तथा शिक्षा में सुधार किया जाए। जो विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक जो शिक्षा है, इस वैज्ञानिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी शोध, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जो शोध है, इस प्रौद्योगिकी शोध में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और इस प्रौद्योगिकी शोध के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये बात भी किसने कही थी, कोठारी आयोग ने कही। तो यहां पर ध्यान दें, कोठारी आयोग ने शिक्षा का पहला लक्ष्य क्या बताया, उत्पादकता में वृद्धि करना शिक्षा का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शिक्षा में कौन कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए, विज्ञान को शिक्षा व संस्कृति का क्या मानना चाहिए, मुख्य घटक मानना चाहिए। विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी शोध व शिक्षा व्यवस्था में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा को क्या माना जाना चाहिए, शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए। उद्योग व शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा का क्या जरूरी है, शिक्षा का व्यवसायीकरण जरूरी है। तो शिक्षा का पहला लक्ष्य तो कोठारी आयोग ने क्या बताया, उत्पादकता में के लिए शिक्षा जरूरी है। दूसरा कोठारी आयोग ने क्या कहा, कोठारी आयोग ने कहा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को, आधुनिकीकरण की
प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए, यानी जल्दी से जल्दी आधुनिकीकरण किया जाए, इस त्वरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। ये बात भी किस आयोग ने कही? कोठारी आयोग ने कही। कोठारी आयोग ने इसमें कई तत्व शामिल किए कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा किस प्रकार से आवश्यकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा सुझाव दिया कि अध्ययन की जो नई विधियां हैं, इन नई विधियों को अपनाया जाए। पहला सुझाव तो उन्होंने क्या दिया? पहला सुझाव तो ये दिया कि अध्ययन की नई विधियों को अपनाया जाए। अध्ययन की जो नई नई विधियां हैं, इन नई विधियों को अपनाया जाए। ये बात भी किसने कही? कोठारी आयोग ने कही। कोठारी आयोग ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा में दूसरे सुधार की मांग की कि वांछनीय जो अभिवृत्तियां हैं, इन अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा जो स्वाध्याय जैसे कौशल हैं, इनका विकास होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि वांछनीय अभिवृत्तियों, मूल्यों और स्वाध्याय जैसे कौशल का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। जैसे कौशल का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ये बात कोठारी आयोग ने कही। इसके अलावा कोठारी आयोग ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। तो तीसरा हम कह सकते हैं सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षा, सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा चौथा सुझाव उन्होंने दिया कि उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालय की क्या होनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभी तो मैं मिटाऊंगा, एक बार मैंने 2 लक्ष्य बता दिए कि शिक्षा का 2 लक्ष्य क्या है। अभी 4 लक्ष्य अपन टोटल पढ़ेंगे, जिनमें मैंने अभी 2 ही बताए क्योंकि अभी जगह का अभाव है। तो अभी देके रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित किया जाए, तेज किया जाए, जल्दी से जल्दी क्या किया जाए? आधुनिकीकरण। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि अध्ययन की नई नई पद्धतियों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। वांछनीय जो अभिवृत्तियां हैं, मूल्य हैं और स्वाध्याय जैसे कौशल हैं, इन कौशलों का क्या हो? विकास होना चाहिए। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। और उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालयों की क्या की जानी चाहिए? स्थापना की जानी चाहिए। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है जी? शिक्षा जरूरी है। इसके बाद देखें, अपन बात करें तो शिक्षा का जो तीसरा लक्ष्य है, ये शिक्षा का तीसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का जो तीसरा लक्ष्य होना चाहिए, वो तीसरा लक्ष्य है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा जरूरी है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति के सामाजिक और राष्ट्रीय जो एकताएं हैं, ये पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? बनी हुई होनी चाहिए। देखिए, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। और यहां पर देखें, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोठारी आयोग ने कहा कि क्या क्या करने चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहला कदम तो यह उठाया जाना चाहिए कि सार्वजनिक शिक्षा की जो सामूहिक शिक्षा प्रणाली है या सामूहिक विद्यालय प्रणाली है, इस सामूहिक विद्यालय प्रणाली को क्या किया जाना चाहिए? सामूहिक विद्यालय प्रणाली लागू की जानी चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सार्वजनिक शिक्षा की जो सामूहिक विद्यालय प्रणाली है, इसको लागू किया जाना चाहिए। दूसरी है कि आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं, इन आधुनिक भारतीय भाषाओं का क्या होना चाहिए? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए।
आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होगा तो राष्ट्रीय एकता में ये क्या होगा, सहायक होगा। इसके अलावा हिंदी का तेजी से समृद्ध करने का प्रयास किया जाए। तीसरा इसने क्या कहा कि हिंदी का तेजी से विकास किया जाए। हिंदी का तेजी से क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये तीन बातें कही किसने, ये तीन बातें कही कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा जरूरी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या क्या होनी चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की सामूहिक विद्यालय प्रणाली लागू की जानी चाहिए और आधुनिक भारतीय भाषा का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए और हिंदी के विकास को क्या करना चाहिए, तेज करना चाहिए। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो इसने शिक्षा का जो लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए क्या क्या सिफारिश की, उनमें अगर अपन चौथे लक्ष्य की बात करें तो इसने चौथा लक्ष्य क्या बताया। देखो इसने चौथा लक्ष्य बनाया कि राष्ट्रीय जो मूल्य हैं उनके अंतर्वेशन में शिक्षा, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं इन राष्ट्रीय मूल्यों के अंतर्वेशन में शिक्षा जरूरी है। राष्ट्रीय मूल्यों में समन्वय स्थापित किया जाए, इसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। और इसके लिए क्या क्या करने चाहिए, इसके लिए पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को सूचीबद्ध किया जाए। नैतिक के साथ साथ सामाजिक और सामाजिक के साथ साथ जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, इन आध्यात्मिक मूल्यों को क्या किया जाए, आध्यात्मिक मूल्यों को सूचीबद्ध किया जाए। ये बात किसने कही, ये बात कोठारी आयोग ने कही, जिससे राष्ट्रीय मूल्यों के अंतर्गत समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके अलावा जो स्कूलों में जो पाठ्यक्रम होगा, इस पाठ्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रों के धर्मों की शिक्षा दी जाए। अपने ही राष्ट्र के नहीं, अपने राष्ट्र के बाहर के हैं उन धर्मों की क्या दी जानी चाहिए, धर्मों की शिक्षा भारतीय नागरिकों को दी जानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय जो मूल्य हैं इनमें क्या होगा, अंतर संबंध स्थापित होगा। इसके अलावा मौन ध्यान को विकसित करने का पाठ पढ़ाया जाए। मौन ध्यान जो है, इस मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों में एक क्रिया विकसित करनी चाहिए और वो क्रिया कौन सी होनी चाहिए, समूह में बैठना। ठीक है, मौन ध्यान की क्रिया के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठना सिखाया जाए। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं समाज सेवा, देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है कि बालकों को सामाजिक न्याय एवं समाज सेवा, सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के साथ साथ क्या समाज सेवा है, इस समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जाए और इस समाज सेवा को उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये बात कौन से आयोग ने कही थी, ये बात कोठारी आयोग ने कही थी। देखिए कोठारी आयोग के बाद अपन बात करें तो ये कोठारी आयोग की विभिन्न सिफारिशें थी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964 में गठित, 1966 में रिपोर्ट। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया। उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के विकास के लिए सभी स्तर व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियां तथा शिक्षा की जो राष्ट्रीय रूपरेखा है, इस राष्ट्रीय रूपरेखा पर अपनी सलाह देना। आयोग ने क्या माना कि शिक्षा सामाजिक पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण का क्या है, मुख्य साधन है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के लक्ष्य और उन्हें साकार करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्तुतियां प्रस्तुत की, जिनमें पहली तो कौन सी थी कि उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा आवश्यक है और उत्पादकता वृद्धि के लिए क्या क्या होनी चाहिए, विज्ञान व शिक्षा संस्कृति, विज्ञान को शिक्षा व संस्कृति का मुख्य घटक माना जाना चाहिए। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी व शिक्षा व्यवस्था में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सामाजिक जो रूप से सामान्य शिक्षा है, ये शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके अलावा उद्योग व शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण जरूरी है। यानी इस आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी
बात कही थी। दूसरा अपन कह सकते हैं शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या क्या बातें कही इसने कि अध्ययन की नई पद्धति का विकास किया जाए, वांछित जो अभिवृत्तियां हैं, मूल्य हैं और स्वाध्याय जैसे कौशल हैं उनका विकास करना चाहिए, सभी वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए और उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग ने शिक्षा का तीसरा लक्ष्य बताया, और वो तीसरा लक्ष्य क्या था कि सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा जरूरी है, और उन्होंने कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए अपने को सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक जो विद्यालय प्रणाली है उसको लागू करना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक जो भाषाएं हैं उनका विकास करना चाहिए, और हिंदी के विकास को उन्होंने तेज करने के ऊपर बल दिया। चौथा उसने क्या बताया कि राष्ट्रीय मूल्यों में अंतर संबंध स्थापित किया जाए ताकि अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सूचीबद्ध किया जाए, उन्हें एक सूची में स्पष्ट किया जाए। पाठ्यक्रम में जो विश्व के विभिन्न धर्म हैं इन धर्मों की शिक्षा दी जाए। मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने की जो शैली है वो सिखाई जाए, और सामाजिक न्याय और समाज सेवा विद्यार्थियों के सामने एक उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जाए ताकि वो सामाजिक न्याय और समाज सेवा के बारे में समझ सके। इसके अलावा पटेल समिति की बात कर लें तो पटेल समिति का गठन है ये 1977 में हुआ था। पटेल समिति का गठन कब होता है? 1977 में होता है। पटेल समिति ने क्या कहा कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। हर 10 साल बाद पाठ्यक्रम में कुछ सुधार होने चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। एक आता है आदि शेष्या समिति। इस आदि शेष्या समिति का गठन 1977 में हुआ। रिपोर्ट इसने 1978 में दी, और इस समिति ने सिफारिश दी कि 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम की जो शिक्षा है इस शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। 10+2 की जो शिक्षा है इस शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, ये सिफारिश की थी आदि शेष्या समिति ने। मित्रों, हमारे वीडियो कैसे लगे? अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो शेयर करना ना भूलें, अपने उन समस्त साथियों तक वीडियो पहुंचाएं जो इस समय व्याख्याता भर्ती परीक्षा या संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। आगे अपन बात करने वाले हैं जो यशपाल कमेटी है, उस यशपाल कमेटी पर अपन बात करेंगे, वो सोमवार तक करेंगे। धन्यवाद।